Hello dear students, today we will discuss our remaining part of exercise 3.3. एक्सरसाइज 3.3 रिमेनिंग पार्ट स्टेटमेंट टाइप जो क्वेश्चन थे, ठीक है, ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था, डायरेक्टली अलजेब्रिक मेथड को डिस्कस किया था, ठीक है। बट इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट स्टेटमेंट क्वेश्चन, ठीक है। स्टेटमेंट क्वेश्चन में मैं आपको स्टेटमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इन विच ऑलरेडी अगेन आई विल टेल यू, ठीक है, अबाउट स्टेटमेंट क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट यू विल मेक द सॉल्यूशन बाय थ्रू द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का सॉल्यूशन मैं आपको नहीं बताऊंगा इस मेथड में, मैं आपको सिर्फ इसका, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको केवल स्टेटमेंट टू कन्वर्ट करके बताता हूं आपको इन अलजेब्रिक फॉर्म, अलजेब्रिक फॉर्म से आप उसके जो सॉल्यूशन होगा उसको आप सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। पहला लीनियर पेयर आपको मैं बता देता हूं, ठीक है, जिसको अलजेब्रिक फॉर्म बोलते हैं। देखो क्या बोला हुआ है, the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other, find them, ठीक है। क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, ठीक है। इसमें क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है, लेट द टू नंबर्स बी, लेट सभी में लेट कर लेंगे, सबसे पहले दी टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, ठीक है। दो नंबर है जो क्या बोला हुआ है, एक्स एंड वाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन ये, ठीक है। आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the difference between two number is x minus y is equals to 26, ठीक है। ये आपको इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकंड वन क्या बोला हुआ है, एंड, ठीक है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, ठीक है। जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम, मतलब कि अगर एंड x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ y, ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हैं, एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स ऑफ y है बोल रहा है, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 3y दी हुई है, 3y को आप कहां पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, सॉरी वैल्यू ऑफ y, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, यू विल गेट इक्वेशन नंबर, you will get the value of x, ठीक है। finally you will get the value of x and y, this is our answer, and after that please put the value here and check this is equal to 26 or not, ठीक है। अगर आप कहीं भी वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। ये इसका एक तरीका होता है टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। थर्ड सेकंड, ठीक है। थर्ड का सेकंड क्या बोल रहा है, the larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degrees, find them, ठीक है। let the two angles are, let the two angles be x degree and y degree, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, the larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degrees, ठीक है। that means क्या बोल, exceed मतलब ज्यादा है बोल रहा, ठीक है। according to question the larger of two supplementary angles, ठीक है। two supplementary angles क्या बोल रहे हैं, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है, दोनों का मतलब क्या, x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। दोनों का जो सम होगा वो कितना है बोल रहे हैं, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री को सप्लीमेंट्री है बोल रहे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 1,
एंड अगेन कंडीशन इज द लार्जर वन इज 18 डिग्री एक्सीड्स, मतलब x डिग्री इज इक्वल्स टू y डिग्री प्लस 18 डिग्री, मतलब क्या हो रहा है, ये 18 डिग्री मतलब 18 डिग्री, इससे क्या हो, एक जो है कोई दोनों में से, या फिर आप y को भी ले सकते हैं x प्लस 18 डिग्री, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। उसके बाद फिर वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू y प्लस 18 डिग्री मिल चुकी है, ठीक है। इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करिए x के प्लेस पे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y, ओके। एंड आफ्टर दैट वैल्यू ऑफ y के बाद फिर आप जो वैल्यू ऑफ y मिलेगा तो वैल्यू ऑफ y को आप इसमें पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, नाउ वी रीचिंग क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज, ठीक है, मतलब जो 7 बैट्स हैं, ठीक है, और 6 बॉल है, मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, बैट्स है एंड बॉल्स है, ठीक है। बैट्स को x ले लेते हैं, बॉल्स को y ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले जो क्या कर रहे हैं, बैट्स और बॉल्स जो रहे खरीद रहे हैं, तो उनका जो प्राइस है वो कितना हो रहा है, 3800 रुपीज हो रहा है। बाद में सी बॉयज, मतलब कोई लेडीज है वो बाय करती है, ठीक है, कोच लेडीज है, वो बाय करती है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज, ठीक है। तो लेट्स वी चेक आवर इक्वेशन इज लेट the bats be x and balls be y, ठीक है। जो बैट्स है उनको हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और जो बॉल्स है उनको क्या मान लेते हैं, y कर लेते हैं, ठीक है। लेट कर लिए यहाँ पे, एंड देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स, ठीक है। 7 बैट्स मतलब कि क्या हो गया, 7x प्लस 6 बॉल्स, ठीक है, 6y एट द रेट ऑफ 3800 रुपीज, ठीक है, 3800 रुपीज में खरीद रहे हैं। एंड लेटर सी बॉयज, ठीक है, सी बाय कर रही है, कोई लेडीज है, कोच लेडीज है वो बाय कर रहे हैं, ठीक है, 3 बैट्स 3x प्लस 5 बॉल्स, कितने रुपए में, 1750 रुपीज में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहां पे 2 इक्वेशंस मिल गया हमें। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ बैट एंड बॉल्स, ठीक है। तो लेट्स सेट 1 बॉल्स की वैल्यू कितनी है और 1 बैट्स की वैल्यू कितनी है, ठीक है। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए आपको बताता हूं यहाँ पे, ठीक है। देन x इज इक्वल 3x, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है, वी कैन कन्वर्ट इट, ठीक है, आप चाहे तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी कन्वर्ट, ये थोड़ी छोटी वैल्यूज की वजह से मैं ये कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। 3x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 5y, x is equals to 750 minus 5y divided by 3, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। हमने क्या किया, 2 से इक्वेशन 3 बना हुआ है, तो ये वैल्यू आप इसमें नहीं पुट करेंगे, ठीक है। ये वैल्यू आप जब सेकंड से थर्ड बना है, तो थर्ड से वैल्यू आप पुट करेंगे किसमें, इन इक्वेशन नंबर 1 पे, ठीक है। एंड वी गेट क्या मिलता है, देखो यहां से वैल्यू जब पुट करेंगे यहां से, तो 7 इंटू 1750 माइनस 5y
डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। ठीक है, ये वैल्यू मिल गया हमें। ठीक है, इक्वेशन मिलेगा। इसको हम क्या करते हैं, पहले यहां से वी कैन टेक एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 है। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 इंटू 1750 माइनस 5y प्लस एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 का हम लोग क्या करेंगे, 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 18y इज इक्वल्स टू 3800। ओके, मल्टीप्लाई दिस, इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 12,250 माइनस 35y ठीक है, 35y प्लस 18y मल्टीप्लाई विद 3 11,400। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 11,400, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, यहां से मिला 17y माइनस 17y इज इक्वल्स टू 11,400 माइनस 12,250 एंड 17y एंड वी गॉट अ, कितना मिल जाएगा, यहां से क्या था हमारा वैल्यू 1750 माइनस 5y था ये। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, यही था इक्वेशन। देन x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 250, x is equals to 1500 divided by 3, x is equals to 500. This is the cost of one bat. ठीक है, and cost of one ball. ठीक है, आप इन दोनों वैल्यू को क्या करके रखें, इक्वेशन 2 और फर्स्ट में रख के देखो। ठीक है, you will get the correct or not correct. Okay, this is our answer. Write the answer properly. क्वेश्चन नंबर 4 इज लिटिल ट्रिकी। ठीक है, और ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें हैं, समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, कैसे समझेंगे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो टैक्सी चार्ज है, टैक्सी चार्ज इन अ सिटी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन नंबर 4, जो टैक्सी चार्ज है, ठीक है, वो कैसे कैसे मिलके बना हुआ। ठीक है, टैक्सी का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, पहला होता है फिक्स्ड चार्ज, जो होता है अगर आप 1 किलोमीटर में अगर टैक्सी में ट्रेवल करते हैं तो वो फिक्स्ड चार्ज आपको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। ठीक है, एंड चार्ज डिस्टेंस चार्ज,
उसके बाद फिर क्या होता है, फिक्स्ड चार्ज के बाद आप जितना ट्रेवल करते जाएंगे, ठीक है, उतना ही क्या करते जाएगा, डिस्टेंस चार्ज जो होते जाएगा वो आपका बनते जाएगा। मतलब कि क्या, अगर फिक्स्ड चार्ज, लेट सपोज फिक्स्ड चार्ज इज x एंड डिस्टेंस चार्ज भी y, ठीक है। लेट यहां पे आप लिख लो, लेट टैक्सी चार्ज b, ठीक है, टैक्सी चार्ज b, पहला फिक्स्ड चार्ज इज x एंड डिस्टेंस चार्ज b, लेट टैक्सी चार्ज फिक्स्ड चार्ज b x एंड टैक्सी चार्ज b y, ठीक है। देन टोटल चार्ज ओके, मतलब क्या हो गया, टैक्सी चार्ज का जो चार्ज होगा, फर्स्ट बोल रहे हैं फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस, मतलब फिक्स्ड चार्ज जो होगा वो तो लगेगा ही आपका प्लस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये अलग पार्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए बोल रहा, मतलब कि क्या 10 इंटू वाई, इसका चार्ज कितना बोल रहा, 105 रुपीज, ठीक है। ये हो गया फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा फॉर फर्स्ट किलोमीटर। एंड लेट अगेन, ठीक है, जो फिक्स्ड चार्ज होगा जितना किलोमीटर होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका फिक्स्ड चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक चार्ज हो गया। एंड अगेन क्या हो रहा है, फॉर द 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर फॉर, यहां पे लिख दो 10 किलोमीटर डिस्टेंस, चार्ज विल बी, ठीक है, चार्ज जो होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। एंड फॉर 15 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है, चार्ज विल बी x प्लस 15y, ठीक है, ये फिक्स्ड चार्ज है, सॉरी डिस्टेंस चार्ज है, ठीक है, डिस्टेंस के लिए अलग चार्ज होते हैं। इज डिस्टेंस के लिए कितना चार्ज लग रहा है, इज अबाउट 155 रुपीज, ठीक है, 55 रुपीज चार्ज लग रहा है, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहां से x इजिकल्स टू यहां से निकाल लो, या x इजिकल्स टू यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। इजियर वे ये लग रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, x इजिकल्स टू 105 माइनस 10y, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3rd। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2nd, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2nd में ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मिलेगा क्या, वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y, ठीक है, बाय थ्रू सब्स्टिट्यूशन मेथड यू कैन सॉल्व एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है, x और y, ठीक है, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है, चार्ज पूछा हुआ 25 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए, तो आप इसके लिए इक्वेशन बना लेना, x प्लस 25y इज इक्वल टू, ठीक है, x की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, x का जो भी वैल्यू होगा आप यहाँ पे पुट करिए, प्लस 25y का जो वैल्यू होगा उसको इसको मल्टीप्लाई करिए, जो वैल्यू आएगा वो चार्ज होगा 25 किलोमीटर डिस्टेंस का। Okay, I hope you understand it. थर्ड फिफ्थ में क्या बोल रहे हैं,
पहले क्या लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर। ठीक है, 2 इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर क्या है, x है। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर इज y। 2 इज एडेड टू बोथ। ठीक है, द फ्रैक्शन विल बिकम, क्या हो जाता है फ्रैक्शन यहां से 9/11। ठीक है, तो 9/11 ये क्वेश्चन बना। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं यहां से। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11x + 2 इज इक्वल्स टू 9y + 2। फ्रैक्शन वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसे ही बनाना आपको। ठीक है, तो ये मिलेगा 11x + 22 इज इक्वल्स टू 9y + 18। ओके, तो यहां से फिर हम लोग क्या करेंगे, 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू, इसको उधर ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 - 22। ओके, 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ओके, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कैसे आ गई, समझ में आ गया आपको। एंड देन क्या बोल रहा है, एंड अगेन एंड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, 3 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम 5/6। ठीक है, 3 जो है ऐड कर रहे हैं दोनों में, तो ये क्या बन रहा है 5/6। ठीक है, 5/6 आ रहा है। ठीक है, यहां पर भी सेम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये हो जाएगा 6 + 6x + 18 इज इक्वल्स टू 5y + 15। ठीक है, यहां से इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6x - 5y इज इक्वल्स टू 15 - 18, 6x - 5y इज इक्वल्स टू -3। इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब दोनों में से कोई एक x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए यहां से। ठीक है, एंड पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1 और 2, एनीवेज किसी में पुट करके यू विल गेट द वैल्यू एंड फाइनली चेक द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन चेक करके देखेंगे कि जब वैल्यू यहाँ पे ऐड 2 कर रहे हैं और 2 यहाँ पे कर रहे हैं तो 9/11 आता है या नहीं। अब 3 करेंगे तो यहाँ पे 5/6 आता है या नहीं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो फॉर द फर्स्ट समथिंग। ओके, हेंस जस्ट लाइक अगर कोई क्वेश्चन में बोलता है 5 years हेंस। ठीक है, या कितने भी ईयर्स के लिए हेंस बोलता है। ठीक है, या आफ्टर। ठीक है, दोनों का मीनिंग भी सेम होगा। तो सेम कंडीशन भी जस्ट लाइक किसी पर्सन की एज x है तो 5 years हेंस एज इज x + 5। ठीक है, एंड 5 years एगो। ठीक है, या फिर 5 years बिफोर। दोनों ही कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, x से माइनस करेंगे क्योंकि ये पहले होता है और ये बाद में होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 पर्सन्स हैं, जैकब्स एंड हिज सन। ठीक है, लेट सबसे पहले क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, लेट द एज ऑफ Jacob be x years old। ठीक है, ये x years लिख लो ओनली, एंड
his son's age is y years। ठीक है, ये प्रेजेंट एज है। ठीक है, प्रेजेंट से हम लोग क्या करेंगे, पहले और बाद को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वी कैन कैलकुलेट द प्रेजेंट बाय थ्रू हैंस एंड एगो। ओके, एंड पहला क्वेश्चन में बोला हुआ है 5 years hence। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे लिख लेते हैं 5 years hence एज विल बी। ठीक है, जेकब्स एज 5 years के बाद क्या हो जाएगा, जेकब्स एज बी x+5 and his son's age be y+5 according to question। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जेकब्स एज इज क्या बोल रहा है 5 times ऑफ हिज सन्स। ठीक है, सन का 5 टाइम हो जाता, तो 5 टाइम है ना, सॉरी 3 times ऑफ हिज सन। ठीक है, 3 टाइम हो जाता है अपने सन का, दैट मींस क्या हो जाएगा x+5 इज इक्वल्स टू 3y + 15। ओके, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x - 3y, 3y इधर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये उधर जाएगा 15 - 5 x - 3y इज इक्वल्स टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। यहां से आप चाहे तो x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 10 + 3y, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकल गई, एंड इसी में बोल रहे हैं 5 years ago age will be 5 years ago age will be, जेकब्स एज कितनी हो जाएगी 5 years ago, जेकब्स एज was 5 years ago age was जेकब्स एज कितनी हो जाएगी x - 5 एंड his son's age is y - 5। okay, according to question क्या बोलता है देखेंगे यहां से। ठीक है, x - 5 it's 7 time of his son's age। okay, manage it। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब इस वैल्यू ऑफ x को हम लोग क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, y की वैल्यू मतलब कि सन की वैल्यू, सन का एज मिल जाएगा यहां से। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, you will get the value of x, that means age of Jacob, and this is your answer। okay dear students, I hope you can solve it very easily।